तो गाइस, कंटेनर कॉरपोरेशन की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड उसके साथ साथ इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही एंड उसके साथ साथ हम लोग इस कंपनी की डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले इस कंपनी की रिजल्ट चेक करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कॉनकॉर की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब क्रोर्स में है। अभी यहाँ पे कंपनी की कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन दोनों ही रिजल्ट तो दिया हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी की स्टैंड अलोन रिजल्ट ही चेक करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। सो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2102.06 करोड़ का इनकम जनरेट किया है और अगर ये सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2022.66 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1983.2 करोड़ का इनकम। तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करें तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1711.93 करोड़ का खर्चा किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1620.45 करोड़ का खर्चा किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1609.94 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 18.56%। सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 19.88% एंड दिसंबर 2021 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 18.82% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली बोथ केसेस में मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों के दोनों ही केस में नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 296.5 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 302.8 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 286.53 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। अब इस कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 4.87 की। सितंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 4.97 की एंड दिसंबर 2021 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 4.7 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम एंड प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 3 जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस की इनकम ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट ग्रोथ एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस की ईपीएस ग्रोथ। ये 3 ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो स्लाइटली ऑन द नेगेटिव साइड पे निकल के आ रही है, लेकिन ये जो 3 पॉजिटिव ग्रोथ है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपेरिजन के अंदर आ रही है एंड एंड ऑफ द डे ज़्यादा प्रायोरिटी ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन को एंड यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन के अंदर 3 ग्रोथ पॉजिटिव में है। तो अभी अगर ओवरऑल बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म की है। तो अभी अगर इस कंपनी की डिविडेंड के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, आप लोगों को पर शेयर 4 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एंड दी रिकॉर्ड डेट इज 6 Feb 2023। मतलब एक्स डिविडेंड डेट निकल के आ रही है 3 Feb 2023 को एंड अगर आप लोगों को ये 4 रुपये का डिविडेंड चाहिए तो स्टॉक बाई करने का लास्ट डेट है 2 Feb 2023। अभी सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लालच में आके स्टॉक को बाई मत करना। अगर शॉर्ट टर्म या तो फिर लॉन्ग टर्म का कोई प्लान बन रहा है तो ही 2 तारीख या तो फिर उससे पहले उठा लेना स्टॉक को, तो आप लोगों को ये 4 रुपये का डिविडेंड मिल जाएगा एज अ बोनस।
और रही बात कंपनी की पेमेंट डेट की, तो 13 Feb 2023 से आप लोगों के बैंक अकाउंट में ये डिविडेंड क्रेडिट होना चालू हो जाएगा। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।